क्या आपने कभी ऐसा गुस्सा किया है जिसके बाद आपको खुद ही पछतावा हुआ हो? कभी ऐसा बोला है जो आपके दिल में था ही नहीं, पर उस एक पल के गुस्से ने सब कुछ बिगाड़ दिया हो? और सबसे बड़ा सवाल है, गुस्सा उस समय इतना सही क्यों लगता है और बाद में वही गुस्सा हमें मूर्ख क्यों बना देता है? गीता के अनुसार क्रोध सिर्फ एक भावना नहीं है। क्रोध सिर्फ एक भावना नहीं है, एक आग है जो सबसे पहले बुद्धि जला देती है। और अगर आपने इस वीडियो को मिस करा, वीडियो छोड़ दी, तो हो सकता है कि आप वही गलती कल फिर दोहराएं और वही रिश्ता जो आज बच सकता था हमेशा के लिए खो जाए। अर्जुन का प्रश्न और हम सब की कहानी। कुरुक्षेत्र में खड़ा अर्जुन युद्ध नहीं कर पा रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, भ्रम था, डर था, पीड़ा थी। अब कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, क्रोध से मोह पैदा होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है, और स्मृति नष्ट हो जाए तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। आज भी हमारी कहानी ऐसी ही है। हम युद्ध नहीं लड़ रहे हैं, पर बातें, रिश्ते और गलतफहमियां हमारी युद्ध भूमि है। गुस्सा आता है और उसी सेकंड में हम वो सब खो देते हैं जिसे बनाने में सालों लग गए थे। एक सवाल, आपको गुस्सा कब आता है? ट्रैफिक में, किसी की बात पर, या तब जब कोई आपको गलत समझे? मजेदार बात यह है कि हम गुस्सा लोगों पर नहीं, हम गुस्सा करते हैं उस कहानी पर जो हमने अपने दिमाग में बना रखी है। Why anger destroys intelligence? गीता फिलॉसफी। कृष्ण जी गुस्से की यात्रा बताते हैं। स्टेप 1, गुस्सा आते ही आपका दिमाग सही गलत नहीं सोचता, सिर्फ मैं सही हूँ सोचता है, और यही भ्रम है। स्टेप 2, भ्रम मतलब पल भर में आप सब भूल जाते हैं। जो रिश्ता आपने बनाया था, आप भूल जाते हैं कि सामने वाला आपका अपना है। और स्टेप 3, स्मृति का नाश। बुद्धि थम जाती है और इंसान वही करता है जिसका उसे बाद में पछतावा होता है। लेकिन क्या गुस्सा रोकना ही समाधान है, या उससे समझना समाधान है? उत्तर आगे है। दूसरा, क्रोध क्यों आता है? द रियल साइंस, गीता ट्रुथ। गुस्सा तब आता है जब दुनिया हमारे अनुसार नहीं चलती। गीता कहती है, क्रोध इच्छा से जन्मता है, और इच्छा कब टूटती है? जब सामने वाला आपकी कथा के अनुसार नहीं चलता। मतलब गुस्सा सामने वाले की गलती नहीं, हमारी अपेक्षाओं की गलती है। उदाहरण के तौर पे, किसी ने आपकी बातें नहीं सुनी। आप कहते हैं उसने मेरी रिस्पेक्ट नहीं करी, पर असल में उसने आपकी उम्मीद नहीं पूरी की। अगर गुस्से का कारण हम खुद ही हैं, तो समाधान कहाँ है? ये जानना बाकी है। ईमानदारी से बताइए, जब गुस्सा आता है आपकी आवाज तेज हो जाती है और आपका दिमाग बंद हो जाता है। क्रोध और स्त्री मन। Why women feel anger differently? महिलाएं बहुत कम बोलकर भी ज्यादा महसूस करती हैं। उनका गुस्सा चिल्लाने में नहीं, बहुत बार चुप रहने में दिखाई देता है। और गीता कहती है, गुस्सा बाहर ना फूटे तो अंदर जलता है और बुद्धि को भीतर से खोखला करता है। इसीलिए महिलाएं एंगर से जल्दी हर्ट, एंग्जिशियस और एग्जॉस्टेड महसूस करती हैं। तो क्या गुस्सा दबाना सॉल्यूशन है? नहीं, बल्कि ये बुद्धि को और तेज नष्ट करता है। गुस्सा दबाएं नहीं, समझें। गीता बेस्ड मेथड। श्री कृष्ण जी कहते हैं, स्थिति बदलने से नहीं, दृष्टि बदलने से शांति मिलती है। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आप सोचते हैं, ये मेरे अनुसार क्यों नहीं हुआ? अगर इस वाक्य को जो हुआ वो मेरे लिए सही समय पर हुआ से बदल दिया जाए, तो इंस्टेंटली एंगर मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग कंट्रोल मोड से एक्सेप्टेंस मोड में आ जाता है। और जहां एक्सेप्टेंस होती है, वहां गुस्सा टिक नहीं सकता। क्रोध वर्सेस संवाद, रिलेशनशिप डैमेज। गुस्सा आते ही हम बोलना बंद कर देते हैं या बहुत जोर से बोलते हैं, दोनों ही गलत हैं। गीता कहती हैं, क्रोध में बोला गया हर शब्द विनाश का बीज है। आपने भी नोट किया होगा कि गुस्से में बोला गया एक शब्द सालों की बॉन्डिंग को बदल देता है। तो क्या गुस्सा माफ करना चाहिए?
ये गुस्सा समझना अभी आगे है। फॉरगिवनेस, बुद्धि को वापस लाने का मार्ग। क्षमा सामने वाले के लिए नहीं, आपके लिए होती है। फॉरगिवनेस से दिमाग की क्लैरिटी लौटती है। आप गुस्से की धुन से बाहर आते हैं। क्षमा का अर्थ है मैं इस दर्द को अपने दिमाग में अब और जगह नहीं दूंगा, क्योंकि जब तक क्रोध रहेगा बुद्धि अपनी जगह पर नहीं लौटेगी। गीताज एंगर मॉडल, द पीस रीसेट बटन। श्री कृष्ण जी के अनुसार क्रोध नष्ट करने के 3 उपाय हैं। अवेयरनेस पहला, गुस्सा आ गया, दिमाग ने बुद्धि से कंट्रोल छीन लिया। दूसरा, 3 सेकंड रुकिए, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ज्ञान वापस एक्टिवेट हो जाएगा। थर्ड, पर्सपेक्टिव, खुद से एक प्रश्न कीजिए, क्या यह बात 1 साल बाद मैटर करेगी? जवाब अगर नहीं है तो अभी छोड़ दीजिए। अगर आज आपने गुस्सा समझना नहीं सीखा तो कल वही गुस्सा किसी ऐसे इंसान को चोट पहुंचा सकता है जो आपकी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा है। और जब वो रिश्ता टूटेगा तब एक ही वाक्य बचेगा, काश मैंने उस समय अपने गुस्से को समझ लिया होता। गुस्सा इंसान को नहीं हराता, उसकी बुद्धि को हरा देता है। बुद्धि हारी, निर्णय गलत, निर्णय गलत तो रिश्ते टूटते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं तो मन टूटता है। गुस्सा दुश्मन नहीं है, वो संकेत है कि भीतर अनसुलझा है। गीता कहती है जितना बाहर जीतोगे उतना अंदर हारोगे, जब तक क्रोध पर विजय नहीं मिलती। अगर आप चाहते हैं मन में स्पष्टता, भावनाओं पर नियंत्रण और जीवन में सही निर्णय लेने की शक्ति, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो अटैचमेंट कैसे छोड़े हैं आपके अंदर की उस सबसे गहरी गांठ को खोलेगी जो आपको दुख, दर्द, पीड़ा, बेमतलब की उम्मीदों से बांधती है। शायद यही वीडियो आपके रिश्तों और आपके मन दोनों को आजाद कर दे। मिलते हैं अगले ज्ञान के दीपक में।